हेलो बेटा, देखिए कल हमने किया था मानव पूंजी निर्माण की भूमिका। आज हम करेंगे मानव पूंजी निर्माण से संबंधित समस्याएं। क्या क्या समस्याएं हैं जिनसे मानव पूंजी हम नहीं बना पाते हैं। तो देखिए कह रहा है कि मानव पूंजी निर्माण से संबंधित मानवीय पूंजी निर्माण से संबंधित मुख्य समस्याएं निम्न हैं। कौन सी हैं? पहली है, भारत जैसे अल्प विकसित तथा विकासशील देशों में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या मानवीय पूंजी की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। यह वर्तमान सुविधाओं जैसे सफाई, रोजगार, जल निकासी, जल प्रणाली, आवासों, अस्पतालों, शिक्षा, अनाज आपूर्ति, पोषक पदार्थों, सड़कों, बिजली आदि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को कम करती है। अब आप देखते हो जैसे कि भाई जो भी मुस्लिम में एरिया है वहाँ पे क्या एक एक बंदे के 8-8, 10-10 कैंडिडेट हैं, 8-8, 10-10 बच्चे हैं, लेकिन उनके पालन पोषण के लिए, उनके खाने के लिए क्या है? कुछ नहीं। फिर दिखाते हैं गरीबी वाला कार्ड और सरकार से ऐसे लेके बस ऐसे गुजर। और इट मीन्स वो क्या करेंगे? वो क्या, जब उनको सारी चीज़ें जो सुविधाएं होती है एक इंसान को मिलनी चाहिए, वो सारी की सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो क्या वो एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं? क्या उनमें बिना पढ़े एक अच्छे नागरिक की समझ आ सकती है? क्या वो अपना परफेक्शन दे सकते हैं? नहीं दे सकते, बल्कि ऐसे में दूसरी तरह से देश के लिए नुकसान ही कर सकते हैं ऐसे लोग। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे अच्छी गुणवत्ता के इंसान, जैसे हम कहते हैं भाई अच्छी क्वालिटी के फसल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छी क्वालिटी के खाद बीज का यूज करना पड़ेगा। तो इसी तरह से हम एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं कि किसी भी बच्चे को शुरुआत से पोषक तत्व मिले, जिससे वो स्वस्थ शरीर हो। उसका स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मस्तिष्क होगा, फिर उसके साथ उसको एजुकेशन, उसको संस्कार मिले, ठीक है, उसको मोटिवेशन मिले, जिससे इन सब से ही हम मानवीय कैपिटल को डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक सबसे मेन कमी है अल्प विकसित और विकासशील देशों में, है बढ़ती हुई पॉपुलेशन। दूसरा है मानवीय पूंजी की एक अन्य समस्या अल्प विकसित देशों में जन्म लिए, शिक्षा प्राप्त किए, प्रशिक्षित हुए व्यक्तियों का विकसित देशों में प्रवास करना। क्योंकि यहाँ पे कहते हैं गरीबी है, यहाँ पे नहीं, वहाँ पे अच्छी सैलरी मिलती है, वहाँ पे अच्छा कमाएंगे, तो वह कर्मचारी वर्ग विकसित देशों में प्रवास कर जाता है और ऊंची योग्यता का होता है, जिसमें अधिकतर वैज्ञानिक, प्रशासक और कार्यपालक, इंजीनियर, फिजिशियन, शिक्षाविद आदि होते हैं, जो वहाँ पे अच्छा पैसा कमाने के लिए चले जाते हैं, जिससे उनकी योग्यता वहाँ पे ही चली जाती है। तीसरा है कम विकसित देशों में मानव शक्ति नियोजन अपर्याप्त है, या ऐसे कोई भी प्रयत्न नहीं किए गए हैं जिनके द्वारा विभिन्न चरणों पर शिक्षा के स्तर को या तो ऊंचा उठाया गया हो अथवा तकनीकी श्रम बल की मांग और पूर्ति को बनाए रखा गया हो। इट मीन्स हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन दी जाती है वो क्या है? बुक बेस पे है, ना कि प्रैक्टिकल बेस पे। हम इस एजुकेशन के ऊपर कहीं भी प्रैक्टिकली कोई काम नहीं कर सकते। हम स्टडी करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, तो हमारे पास प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं है हमारे यहाँ। चौथा है कि कृषि अल्प विकसित देशों की रीढ़ की हड्डी है, परंतु विकास पर बहुत कम ध्यान दिया गया है, कृषि विकास पर, और इन देशों में काम के दौरान ही प्रशिक्षण कार्यक्रम का कोई भी प्रावधान नहीं है। पांचवा है भौतिक पूंजी संचयन के मामले में वृद्धि दर मापनीय है, परंतु मानव पूंजी की वृद्धि दर को निरपेक्ष रूप से मापना बहुत कठिन है, और ऐसा कोई भी अनुभव जन्य प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो यह सिद्ध करे कि वांछित मानव पूंजी की विभिन्न वृद्धि दरें क्या है, अथवा विकास की विभिन्न अवस्थाओं में अल्प विकसित देशों में विभिन्न वृद्धि दरें क्या प्राप्त की हैं। आगे है मानव पूंजी निर्माण की एक अन्य समस्या गिरता शैक्षिक स्तर है। उच्च शिक्षा फैलाने के अपने जोश में अल्प विकसित देश कई विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, परंतु शैक्षिक स्तर की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा पर कोई भी प्रतिबंध न लगाए जाने का परिणाम यह हुआ कि उच्च शिक्षा में फेल होने वाले का अनुपात बहुत ऊंचा है, यानी कि हाई एजुकेशन नहीं है। उसके लिए क्या होता है कि पूरी सुविधाएं नहीं है, जिससे कि फेल हो जाते हैं। फेल होते उसमें अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या बढ़ी हुई है। आगे है अल्प विकसित देशों में शिक्षा में निवेश का प्रतिमान
प्रतिमान समस्या पैदा करने वाला है। ये देश अधिकांश रूप से प्राथमिक शिक्षा को अधिक प्राथमिकता देते हैं। यहाँ प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य है, परंतु माध्यमिक शिक्षा को इन देशों में कम प्राथमिकता दी जाती है। तो ये सारी समस्या हैं किसी भी देश में मानव पूंजी के निर्माण में। इनको बेटा लर्न और राइट कर लेना। थैंक यू।